हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड क्रंच टेक स्कूल। एंड आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोमिसेस के बारे में। तो पहले जानते हैं उसका वाई, मतलब हमें ज़रूरत ही क्या है प्रॉमिस की। तो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के लिए तो जावास्क्रिप्ट में हम अक्सर टास्क को साइमल्टेनियसली करते हैं, जैसे कि नेटवर्क रिक्वेस्ट, फाइल लोड करना या टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशंस। तो प्रोमिसेस की मदद से हम इन टास्क को एसिंक्रोनसली हैंडल कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि एक टास्क का इंतजार करके दूसरे टास्क को रुकना नहीं पड़ेगा। यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूवमेंट के लिए तो प्रोमिसेस आपकी वेबसाइट या एप्लीकेशन को स्मूथ और रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। अगर आप नेटवर्क से डेटा फैच कर रहे हैं और आप प्रोमिसेस का इस्तेमाल नहीं करते, तो आपका यूआई यानी कि यूजर इंटरफेस फ्रीज हो सकता है जब तक आपका डेटा आता नहीं है। तो प्रोमिसेस से आप यूआई को एक्टिव और रिस्पॉन्सिव रख सकते हैं। तो ये दो मेन ज़रूरत है कि क्यों हमें प्रोमिसेस यूज़ करने चाहिए, एंड कई और सारी भी इसके यूजेस हैं। तो प्रोमिसेस का इस्तेमाल जावास्क्रिप्ट में एसिंक्रोनस कोड को मैनेज करने और रीडेबल मेंटेनेबल कोड को लिखने के लिए किया जाता है। अगर एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके समझें, तो प्रोमिसेस आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली है क्या। तो देखिए, अब आप ऑर्डर करते हैं तो रेस्टोरेंट आपको एक प्रॉमिस देता है कि आपका खाना डिलीवर होगा। तो ये एक प्रॉमिस की कि आपका खाना आप तक पहुंचाया जाएगा। तो जब खाना रेडी होता है और डिलीवरी बॉय आपका एड्रेस तक आपको खाना पहुंचाने आए, तब तक आपका जो प्रॉमिस है वो पेंडिंग रहता है। एंड जब डिलीवरी बॉय आपका खाना आप तक पहुंचा दे, तो जो प्रॉमिस है वो फुलफिल हो जाती है। सही है। पर अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, जैसे कि एड्रेस गलत हो गया या फिर हमें कुछ रीजन से खाना नहीं पहुंचाया गया, तो प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाता है। तो यही 3 स्टेप है जो कि है प्रॉमिस पेंडिंग, फुलफिल्ड एंड रिजेक्टेड। तो देखिए, हमारे पास ये एक प्रॉमिस नाम का मेथड है एंड वो कुछ कंडीशन स्पेसिफिक करते हैं। उस कंडीशन के बेस पर हमारे पास 2 रिजल्ट निकल के आते हैं। या तो कंडीशन फुलफिल हो जाती है, जिसे हम रिजॉल्व बोलते हैं, या फिर वो कंडीशन फेल हो चुकी है तो उसे बोलते हैं रिजेक्ट। अगर आपकी कंडीशन रिजॉल्व हो चुकी है, तो अब आप आगे क्या करोगे? तो उसके लिए आता है देन। जैसे कि खाना हमें मिल गया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? तो हम खाना खाएंगे, राइट? मीन्स देन ब्लॉक में हम खाना खा सकते हैं। पर अगर ऑर्डर डिलीवर ही नहीं हो पाया या फिर कुछ और रीजन से खाना हमें नहीं मिल पाया, तो वो कैच ब्लॉक में जाएगा। मतलब कि हमारी जो प्रॉमिस है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो अब ये दोनों जो फंक्शन है देन एंड कैच, वो बेसिकली कॉल बैक फंक्शन है एंड जावास्क्रिप्ट के इनबिल्ट फंक्शंस है। इसे हमें डिफाइन नहीं करना पड़ता या फिर क्रिएट नहीं करना पड़ता। ये दोनों ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं। जब भी रिजॉल्व फंक्शन कॉल होगा तब देन फंक्शन कॉल हो जाएगा, एंड जब भी रिजेक्ट फंक्शन कॉल होगा तब हमारा कैच कॉल बैक फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो चलिए अभी इसे करते हैं प्रैक्टिकल करके। चलते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में एंड यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक फाइल। फाइल का नाम दे देते हैं promise.js। तो प्रॉमिस को हम डिफाइन कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। तो लेट प्रॉमिस टेस्ट, ये हमने एक वेरिएबल का नाम ले लिया। अभी इसे करते हैं न्यू, फिर देते हैं प्रॉमिस। अभी प्रॉमिस है, कॉल बैक फंक्शन है, तो फंक्शन आएगा। तो हमने ले लिया फंक्शन एंड यहाँ पे लिखना है रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। सिंपल एग्जांपल लेके समझते हैं, सेट टाइम आउट लेके समझते हैं। तो सेट टाइम आउट हमने सीखा था हमारे पिछले वीडियोस में। यहाँ पे लेते हैं फंक्शन, नाम देना ज़रूरी नहीं है एंड पैरामीटर हमें अभी पास नहीं करना है। तो सिंपली एंड ये जो सेट टाइम आउट है उसका टाइम सेट कर देते हैं कि 1 सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड में हमारा सेट टाइम आउट रन हो जाएगा। एंड यहाँ पे लॉक कर देते हैं कि कोड क्रंच टेक स्कूल इन एसिंक, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर बेसिक सिंटैक्स लिखी है। लेट मी इंक्रीज द स्क्रीन। बेसिक सिंटैक्स लिखी है हमने, जो कि एक कॉल बैक फंक्शन देता है। उसके अंदर 2 पार्ट्स हैं, जो कि है रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। अभी अंदर एक बेसिक सेट टाइम आउट से हम जानते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 सेकंड दिया है सेट टाइम आउट का, इसके अंदर एक लॉक करवाया है एंड अभी करते हैं रन। तो यहाँ पे सिर्फ लिखना है सिंपल नोड एंड हमारे फाइल का नाम, जो कि है promise.js। 1 सेकंड हुआ और ये हमारा प्रिंट हो गया।
सही है। अभी देखिए, एक चीज आपको दिमाग में आनी चाहिए, वो है कि ये रिजॉल्व एंड रिजेक्ट हमने यहाँ पे यूज ही नहीं किया है, तो फिर लिखा क्यों है? तो अभी प्रॉमिस क्रिएट किया है तो उसको कंज्यूम करना पड़ता है। तो चलिए उससे करते हैं कंज्यूम। अभी कंज्यूम कैसे करते हैं? तो देखिए, हमारे पास ये वेरिएबल है प्रॉमिस टेस्ट, तो यहाँ पे लिया प्रॉमिस टेस्ट, फिर डॉट देन करके उसे कंज्यूम करते हैं। अभी ये जो डॉट देन है वो भी कॉल बैक फंक्शन हमें रिटर्न करता है। ये लिया हमने फंक्शन एंड यहाँ पे लॉक करवाते हैं वी आर इन देन। सही है। चलिए अभी फिर से रन करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। कंज्यूम किया फिर भी, तो अभी फिर से ये कोड क्रंच टेक्स्टकुल इन एसिंक वाला आ रहा है, पर वी आर इन देन वाला तो आ ही नहीं रहा। मतलब कि ये हमारी प्रॉमिस अभी कंप्लीट ही नहीं हुई एंड ये जो रिजॉल्व एंड देन फंक्शन का कनेक्शन हुआ ही नहीं। तो उसके लिए हमें कॉल करनी पड़ेगी ये रिजॉल्व मेथड। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं कॉल रिजॉल्व, करते हैं सेव एंड यहाँ पे करते हैं रन। तो ये आ गया वी आर इन देन, मतलब कि अभी हमारी प्रॉमिस फुलफिल हो गई एंड ये दो कनेक्ट भी हो गए। तो ये तो बात हो गई हमारी देन की। पर अगर हम बात करें दूसरे एक एग्जांपल की, तो अगर हम पास करते हैं कुछ डेटा रिजॉल्व में, रिजॉल्व में कुछ डेटा अगर हम पास करते हैं, तो वैसा एक एग्जांपल लेके देखते हैं। इसे कर देते हैं कमेंट, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो लेट मैं ले लेती हूँ माई प्रॉमिस 2 ले लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे ये हमारी सिंटैक्स है प्रॉमिस की, कॉल बैक फंक्शन हमें देना पड़ेगा एंड यहाँ पे आएगा रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। अब ये जो हमारा रिजॉल्व है उसके अंदर मुझे पास करना है लेट्स से यूजर नेम। तो कुछ भी नाम आप ले सकते हो। यूजर नेम हमने ले लिया कोड क्रंच टेक्स्टकुल एंड पासवर्ड भी मुझे पास करना है कि कुछ इस तरीके से। तो अभी इस रिजॉल्व को जब हम कंज्यूम करते हैं तो कैसे लिखते हैं वो तो हमें पता ही है। मतलब जब भी हम कंजप्शन करते हैं तब हमें ये रिजल्ट में जो भी डेटा हमने रिजॉल्व में पास किया वो मिलना चाहिए। सही है, तो कंज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे माई प्रॉमिस टू डॉट देन लिखना है, कॉल बैक फंक्शन है तो लिखते हैं फंक्शन। रिजॉल्व में हमने पास किया है तो यहाँ पे एक ले लेते हैं पैरामीटर में रिजल्ट एंड लॉक करते हैं हमारे रिजल्ट को। अभी करते हैं रन। तो ये रिजल्ट में हमारा यूजर नेम एंड पासवर्ड हमें मिल रहा है। तो ये हमें मिल गया कि रिजल्ट में जो भी हमने पास किया है वो हमें मिल गया। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं कि रिजॉल्व एंड रिजेक्ट दोनों के बारे में एक ही एग्जांपल में समझते हैं। तो चलिए इसे कर देते हैं कमेंट एंड एक एग्जांपल लेते हैं। तो लेट्स से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया माई प्रॉमिस इज इक्वल टू, लेते हैं न्यू, फिर लेते हैं हमारा प्रॉमिस, यहाँ पे फंक्शन रिजॉल्व एंड रिजेक्ट, ये तो हमें लेना ही है। तो बेसिक एग्जांपल देखते हैं कि सेट टाइम आउट, मैंने लिया सेट टाइम आउट, उसमें फंक्शन एंड ये जो सेट टाइम आउट है वो चलिए 2 सेकंड के लिए चलना चाहिए। अभी देखिए एक लेते हैं कि रैंडम नंबर, कंडीशन आगे आगे जैसे मैं लिखूंगी वैसे पता चलता जाएगा। एक मैंने वेरिएबल लिया रैंडम एंड करते हैं मैथ डॉट रैंडम। ये मैथ डॉट रैंडम हमने मैथ ऑब्जेक्ट जब सीखा तब अच्छे से सीखा था। और अगर यहाँ पे अगर मैं लॉक करवाऊं हमारे रैंडम वेरिएबल को, करते हैं सेव एंड रन, तो ये एक रैंडम नंबर जनरेट हो गया। अगर इसे फिर से रन करते हैं तो 2 सेकंड के बाद ये रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है। ठीक है, बढ़िया। अभी मुझे कंडीशन रखनी है कि जब भी, चलिए लिख ही देते हैं कि जब भी ये जो रैंडम है वो अगर ग्रेटर देन 0.5 है, ठीक है, तो रिजोल्व कॉल कर दो कि सक्सेस हो गया हमारा, कंडीशन हमारा हो गया है सक्सेस, कुछ इस तरीके से।
यहाँ पे अगर हम डॉलर एंड लेते हैं रैंडम, ठीक है, और अगर ये कंडीशन गलत है तो जाएंगे एल्स में, यहाँ पे लिख देते हैं कि एरर, एंड हमारा जो रैंडम है नंबर जनरेट हो रहा है वही यहाँ पे डिस्प्ले करा देते हैं। ठीक है, अभी इसको कंज्यूम करना है तो चलिए कंज्यूम देख लेते हैं। तो यहाँ पे है माई प्रॉमिस, फिर करना है देन कॉल बैक फंक्शन है तो फंक्शन लेना पड़ेगा। यहाँ पे लेते हैं रिजल्ट एंड करते हैं लॉग, तो अगर रिजॉल्व हो गया है तब भी देन कॉल होगा, सही है। तो यहाँ पे कुछ मैसेज लिख देते हैं कि प्रॉमिस रिजॉल्व विथ रिजल्ट, वो करते हैं डॉलर साइन एंड यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं हमारा रिजल्ट, सही है। तो कुछ इसी तरीके से ये देन हुआ, पर ये एल्स है, मतलब कि कंडीशन अगर फॉल्स हो रही है तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, सही है, हम लेंगे कैच। तो यहाँ पे कैच भी कॉल बैक फंक्शन है, तो यहाँ पे देते हैं कि एरर आनी चाहिए, चलो भाई, यहाँ पे लॉक करवा देते हैं कि प्रॉमिस रिजेक्टेड विथ एरर। यहाँ पे ले लेते हैं हमारा एरर। देखिए यहाँ पे ये जो देन है, मतलब कि हमारी कंडीशन अगर रिजॉल्व होगी इफ कंडीशन में तो देन कॉल होगा, एंड अगर एल्स में जा रहा है, एरर आ रहा है, तो कैच ब्लॉक रन होगा, सही है। करते हैं रन, 2 सेकंड के बाद हमारा ये जो रैंडम नंबर है जो कि हमने लॉक करवाया है ये वाला, तो ये दिख रहा है, तो वो आ रहा है 0.96। अच्छा, तो यहाँ पे 0.96 वो ग्रेटर देन 0.5 है, हाँ है, तो वो जाएगा रिजॉल्व में, ठीक है। तो हमें ये मिल गया सक्सेस, एंड ये हमारा रैंडम नंबर है वो भी डिस्प्ले हो गया। लेट्स से फिर से करते हैं रन, ठीक है, 0.8 है, वो भी ग्रेटर देन 0.5 है तो सक्सेस में जा रहा है। चलिए फिर से रन करके देखते हैं, तो ये आ गया 0.3, मतलब कंडीशन गलत जा रही है, रिजेक्ट में जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया एरर, सही है। तो कुछ इस तरीके से देन एंड कैच ब्लॉक वर्क करते हैं। बस इतना ही तो था हमारा प्रॉमिस में। तो जैसे हमने ये देन एंड कैच यूज किया, वैसे ही दूसरा एक अप्रोच है जो कि है एसिंक एंड अवेट। तो लेटेस्ट में ये एसिंक एंड अवेट यूज करते हैं डेवलपर्स। देखिए कुछ गलत नहीं है देन एंड कैच ब्लॉक को यूज करना, पर ये कोड को एसिंक्रोनस बनाने में दूसरा अप्रोच है, तो जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।